30 जून की वो रात जब चाकुलिया में एक घर के अंदर हथियारों की धमक सुनाई दी, वो चीखें जो लूट के साए में दब गई और वो साजिश जो बंगाल से बिहार तक फैली थी। पर पुलिस की पकड़ ने ना तो देसी कट्टा बचा, ना ही अपराधी। यह है उस वारदात की कहानी जिसे चुपचाप अंजाम देने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने सब खोल दिया जंजीरों की तरह। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। एक बुजुर्ग के घर में रात के अंधेरे में दाखिल हुए हथियारबंद अपराधी चाकू और देसी कट्टा के बल पर पूरे घर को कब्जे में लिया गया। 1.5 किलोग्राम सोने के गहने और 1.55 लाख रुपए नगद लूट लिए गए। इस दुस्साहसिक वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घाटशिला SDPO के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम बनाई गई। यहाँ संदिग्धों की तलाश में पुलिस ने दबिश दी। जामबनी थाना पश्चिम बंगाल में और 3 अपराधियों को घेरा गया, जिनमें से 2 पकड़े गए। उनका नाम औरंगाबाद बिहार का रहने वाला मोहम्मद रफीक और जमशेदपुर का रहने वाला निरंजन गौड़। इनके पास से चाकू, एक बाइक, नकदी, सोने जैसे गहनों का जखीरा मिला है। पूछताछ में रफीक ने एक देसी कट्टा और जिंदा गोली की जानकारी दी। पुलिस ने इन्हें भी बरामद कर लिया है। लूटे गए गहनों में से बरामद जेवरात का कुल वजन 1340.7 ग्राम, जिसमें मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन, लॉकेट, ईयररिंग और अन्य कीमती आभूषण शामिल है। तीसरा आरोपी अब भी फरार है, लेकिन पुलिस ने उसकी पहचान कर ली और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। चकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक सोने की दुकान के पास उसके जो ओनर थे, उनके द्वारा जब वो दुकान बंद की थी और कैश और अपने जेवरात लेके जा रहे थे, तो 3 अज्ञात अपराधकर्मियों ने उनके ऊपर उनको घेर करके उनसे उनके पास जो भी जेवरात थे वो उनको लूट लिया था। और उसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के बीच में थी और जो वजन भी था वो लगभग 1.5 किलोग्राम के साथ साथ उनके पास 1 लाख से 1.5 लाख रुपए नकदी भी थी, जिसको भी उन लोगों के द्वारा छीन लिया गया। उस क्रम में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थाने को और हम लोगों ने विशेष छापामारी दल का गठन किया और तुरंत उन लोग के जो भागने की दिशा में बंगाल की तरफ से वहाँ की टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हुए मनोबल भरी स्वयं जो है बाइक से ही निकल पड़े और जैसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते रहे आगे भी थाने के साथ और उन लोग को आगे चल के ट्रेस किया गया। उन लोग के पास से हम लोगों को ज्वेलरी भी बरामद हुई, कैश भी बरामद हुआ। उनके द्वारा जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था और जो चाकू का इस्तेमाल किया गया था वो भी हम लोगों को बरामद हुआ। अभी प्रथम दृष्टया मामले में 3 व्यक्ति हम लोग को दिखाई दे रहे थे CCTV को देख रहे हैं। उस 3 में से 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए और अभी 1 व्यक्ति को गिरफ्तार करने बाकी है। आशा है कि जल्दी इनको भी हम लोग गिरफ्तार करें। क्या पहले से रही? ये लोगों का पुराना आपराधिक इतिहास है, काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। एक व्यक्ति के ऊपर इसमें 17 केसेस है भिन्न भिन्न जिलों में। छत्तीसगढ़ रेलवे थाना से केस हुआ है, पलामू के भी केस हुआ है, आदतन चोरी में, चिंतई में और कुछ काम चट के मामले में। उनमें से एक व्यक्ति जो मोहम्मद रफीक है वो कई बार जेल भी गया है और एक और व्यक्ति जो दूसरा है कोई गौड़ करके लड़का है, उसके ऊपर भी 7 केसेस है। जो तीसरा व्यक्ति वांछित है, इसके बारे में भी हम लोगों ने उसका आपराधिक इतिहास देखा तो उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। पेशेवर हम लोग कह सकते हैं कि चोर और लुटेरे इनके पकड़ाए जाने से हम लोग काफी राहत मिलेगी। इन लोग किसने लूटी? इसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रहने वाले ज्यादातर जो है वो शहर के एरिया से उतनी दूर जाके 60-70 किलोमीटर वहाँ पे किसी दुकान को टारगेट करना कोई जरूर मिल सकता है, परंतु जो तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार होगा और फिर अगर हम लोग अनुसंधान करेंगे उस समय बात और क्लियर तो उससे हम लोग के सामने अभी जो समझ में आया है 3 लोग हैं, पर और लोग के शामिल होने से इनकार नहीं कर। तो सुना अभी तक बहुत ज्यादा इस बिंदु पे अपना पूछताछ नहीं कर पाए, क्योंकि पहला सब लोग का था कि अभी हम लोगों को जो चोरी का जेवरात है वो बरामद हो, जो हथियार है वो बरामद हो। तो अभी एक ही दिन नहीं हुआ ही, अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी बिंदु पे जाएंगे कि लोग क्या किसी सुनार को पर्टिकुलर देखते थे। अगर ऐसा कुछ हम लोग को लीड मिलेगा तो हम लोग उसके ऊपर सर ये बंगाल की ओर कुछ की इसका कोई बहुत वो नहीं, उनको लगा इजी वे आउट है वो जो मतलब उस रास्ते की तरफ भागने से, बिकॉज एक रास्ता थाने की तरफ आता है, एक रास्ता बंगाल की तरफ जाता है जी। हम लोगों ने उस वाले रास्ते को कितना बेहतर समझा जाए। इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि अपराधी चाहे बिहार से हो या बंगाल से, झारखंड पुलिस की गिरफ्त से दूर नहीं है। यहाँ की पहली सीढ़ी है फुर्ती, सटीकता और इरादा। लेकिन वो प्रश्न जो समाज से पूछे जाने चाहिए, क्या बुजुर्ग अब अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है? जब लूट के तार अंतर्राज्यीय स्तर पर हो तो क्या सुरक्षा के इंतजाम सीमित रह सकते हैं? क्या वक्त आ गया है कि हर क्षेत्र में CCTV और डिजिटल निगरानी को अनिवार्य बनाया जाए?
सोने की लूट की ये कहानी पुलिस की मेहनत और सिस्टम की सजगता का परिणाम है। जहां अपराधी चाकू और कट्टे के भरोसे वारदात को अंजाम देने निकले थे, वहीं पुलिस ने उन्हें हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये संदेश सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं है, ये भरोसा है आम जनता के लिए कि कानून की आंखें जाग रही हैं और हाथ तेजी से काम कर रहे हैं।